बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलेरी, आप देख रहे हैं HNN न्यूज़ नेटवर्क। आज के दौर में सियासत करना और तंजीम चलाना किसी आम शख्स की बात नहीं है। इसी तरह से पार्टी और इलेक्शन लड़ना भी किसी आम शख्स की बस की बात नहीं है। इलेक्शन जिस तरह से आजकल महंगा होता जा रहा है, जिस तरह से आजकल महंगाई का दौर इंतहाई अरूज पे है, इसी तरह से सियासत और तंजीम चलाना भी इंतहाई मुश्किल है। आज के मेहमान हमारे साथ होंगे फंक्शन मुस्लिम लीग के ज़िले सदर साबका MNA हाजी गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ। आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज आप उस कोर्ट से बरी होकर आए जहाँ पे आप 6 साल तक आपके केसेस चलते रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HNN का मेहरबानी जिन्होंने हमें बुलाया। मैं आज इस मौके पे आपको बताऊं कि हम 6 साल से झूठे मुकदमे में चल रहे थे। ना हमने किया था, ना हमें पता था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से आज बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हो गए और कोई भी किसी पे भी कोई चीज़ भी साबित नहीं हुई, तो सब दोस्त बरी हो गए। आप दोस्तों की मेहरबानी। अच्छा राजड़ साहब, आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में सियासत जो है मुश्किल है या आसान है? सियासत तो बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाता है तो फिर लोगों के पास आप टाइम नहीं देंगे तो फिर मुश्किल है, अगर टाइम देंगे तो फिर मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कि सियासत सीखने के लिए बंदे के अंदर चालाकी भी होना बहुत ज़रूरी है, होशियारी भी होना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप अपने हरीफ को ज़ेर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें आप में है या नहीं है? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें खुद पैदा हो जाती हैं ना, जब हरीफ से लड़ना होता है इलेक्शन में, जब बंदा खड़ा होता है। इसका मतलब आप चालाक भी हैं, होशियार भी हैं? चालाकी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम ले लेते हैं। काम ले लेते हैं। अच्छा राजड़ साहब, आप ज़िम्मेदार भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, सियासत का भी आपको शौक़ है। किस तरह से इसको मैनेज करते हैं आप? सियासत में तो मैं सियासत में भी हूँ क्योंकि ज़िले का प्रेसिडेंट भी हूँ, और ज़मींदारी वो भी माशाल्लाह सही चल रही है, उसको भी सही मैनेजमेंट है तो अच्छी चल रही है। और बाकी और बिज़नेस वो भी फ़र्स्ट क्लास चल रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है तो फिर चल रहे हैं वो। तो राजड़ साहब, आपका जो सियासत का मेवर रहा है वो खिपरो रहा है, जबकि आप रहते सांगड़ में हैं, और आपका जो दिलचस्पी जो है वो ज़्यादातर खिपरो में रही है। उसकी क्या वजूहत है? क्या खिपरो में मेरी पूरे ज़िले के लिए दिलचस्पी है, एक तलके के लिए नहीं है। सीटें पीर पगारों की हैं, वो जहाँ से भी जिसको भी दे, मैं उम्मीदवार बन सकता हूँ, लेकिन अनाउंस होने के बाद मैं वर्कर हो जाऊँगा। जिसको भी मिली मैं उसका वर्कर होऊंगा। क्या समझते हैं इस वक्त आप जो है आपके बारे में कहा जाता है, जिस पार्टी के आप हेड हैं, इस वक्त ज़िली हेड हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो इलेक्शन तक जो होता है तो वो नज़र आते हैं कैंडिडेट्स, इलेक्शन हो जाता है उसके बाद उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो शायद आपने आज देख लिया होगा, मेरे ख्याल में इतना हजूम था कि ये लोगों के इतने लोग आते हैं तो है ना, लोग जाते हैं तब लोग आते हैं ना। ये तो गलत बात है, तासुर गलत है। हर कोई एक आधा कोई है मिसिंग हो जाती है। अभी कोविड था, इसकी वजह से कुछ लोग जो वो एहतियात कर रहे थे, लेकिन अच्छे सारे हमारे जो उम्मीदवार हैं या जो कैंडिडेट हैं या जो बने हुए हैं MPAs या जो भी हैं, वो मिलते रहते हैं, आवाम में होते हैं, सारा दिन आवाम के साथ होते हैं। ये गलत खबर है आपको। आप कहते हैं ये जो है वो गलत बातें हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि 2013 से पहले के अगर आप देख लें, 18 से पहले अगर देखें तो ज़िला सांगड़ जो आपका किला रहा है, फंक्शन लीग का किला रहा है, पीर साहब का किला रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। इसकी वजूहत क्या है? जी, ये वजूहत आप खुद देख लें, कोई ऐसी थी नहीं। आप देखें कि मुसलसल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सिंध में रही है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ी जो हवा वाले वोट हैं, जहाँ हवा चलती है तो उस तरफ निकलते हैं, तो वो हो गया था। और कुछ आप देखेंगे तो हर सीट पे हमारे वही वोट हैं जो आते रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट अभी इधर थोड़ा बढ़ा है, इस वजह से बढ़ा है कि वो उन्होंने ये गवर्नमेंट चली आ रही है, मुसलसल उनकी गवर्नमेंट चली आ रही है, हमारे कुछ वोट कास्ट नहीं हुए। और इन्होंने दूसरी अच्छी बात ये थी कि इन लोगों ने DCs ने इन्होंने मिलके बहुत कम किए थे जो हमारी पोलिंग स्टेशन थे ना, उसमें इन्होंने एक टेक्निकली फॉल्ट कर लिया था कि जो हमारी पोलिंग स्टेशन थी फंक्शनल लीग की, बिल्कुल पेवर
वहाँ उन्होंने बहुत कम कर लिए थे कि वोट कास्टिंग कम, वो लोग खड़े होकर कतारों में वापस चले जाएं। तो ये आपने देखा होगा, आप भी घूमे थे इलेक्शन में, हमारे साथ थे आप, मेरे ख्याल में अवध में भी मैंने आपको देखा था, कहीं और चौटियारियों में भी आप थे। तो ये आप देख रहे थे जहाँ जहाँ हमारी पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पर, और जहाँ उनकी पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पर बहुत बहुत थे, 6 बूथ थे। जहाँ बहुत 2 की ज़रूरत थी वहाँ 6 बूथ थे। जहाँ हमारे को 10 बूथों 8 बूथ की ज़रूरत थी वहाँ हमारे बूथ ही 2, एक लेडीज़ एक जेंट्स। तो इसमें बड़ा फ़र्क पड़ा, लोग खड़े होके कतारों में, गर्मी भी थी तो इसी वजह से वो कुछ लोग चले गए, कुछ खड़े हो गए, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ हुई लोगों को। अच्छा राजेश साहब, आपका जो खिपरे का जो हल्का है उसको अगर देख लिया जाए, अगर उसका रेगिस्तानी इलाके को देख लिया जाए, खिपरे को शहरी इलाकों को देखा जाए, यूनियन काउंसिल्स को देख लिया जाए, वहाँ पर 70% वोटर जो है वो पीर साहब के मरीदीन का पे मुश्तमिल है। लेकिन इस पूरे अगर हलके के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही गज़ हाई स्कूल मिल रहा है, इतने इलाके के अंदर आपको गज़ स्कूल नहीं मिलते। उसकी क्या वजूहत है? क्या आप लोगों की दिलचस्पी नहीं है, जहाँ आपकी जो कम्युनिटी की दिलचस्पी नहीं है कि वो गज़ हाई स्कूल की तरफ जाए, कॉलेज की तरफ जाए, जहाँ आप एजुकेटेड नहीं करना चाह रहे, जहाँ कोई और वजूहत है? ये बात नहीं है, एजुकेशन तो अच्छी चल रही है, खिपरों में भी है, हथुंगों में भी है, मतलब इसके हाथ उनमें नहीं है कि वो नहीं है। एजुकेशन चल रही है, फर्स्ट क्लास एजुकेशन चल रही है। और खासकर गर्ल्स का देखें ना आप, प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, उसमें भी गर्ल्स चल रही है। और ये जो हमारे हैं स्कूल्स जो हैं हाई स्कूल्स, उसमें भी फॉर्म भरवा लेते हैं लड़कियां, फिर एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर में आ जाती हैं वो को एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं है कि को एजुकेशन में हो, तो फिर उसके सिर्फ पेपर देने के लिए आते हैं। तो ये जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद है कि वो पढ़ रही हैं। और काफ़ी आप देखेंगे जो ज़्यादा जिसके पास है साहिब हैसियत है, वो थोड़ा अपर मतलब मेरे को ख़ास या हैदराबाद या कराची शिफ्ट हो गए हैं लोग, ख़ास करके फैमिलीज़ को तालीम देने के लिए। राजा साहब, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि जो साहब हैसियत हैं वो अपनी बच्चियों को लेकर बड़े शहरों की तरफ हिजरत कर जाते हैं, वहाँ जाकर पढ़ाते हैं। लेकिन रेगिस्तानी इलाका भी आपका है, वो पूरा खिपरो तालका भी आपका है। अगर फीमेल एजुकेशंस के उसमें अगर आप रेशो कम होता जाएगा, अगर कॉलेज है तो वो भी कंबाइंड होता जा रहा है, तो ये नहीं समझते कि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, बादशाह लोग कम हो रहे हैं? गर्ल्स स्कूल होने चाहिए, हाई स्कूल्स होने चाहिए, हर यूनियन सतह तक कम से कम मिडिल स्कूल गर्ल्स का होना चाहिए। किप्रो रेगिस्तानी इलाके की अगर हम बात कर लेते हैं, छोर से लेकर रैमयार खान तक का जो बॉर्डर है वो ज़ाहिर है आपका है। पीर साहब ने जमात वहाँ पे रहती है, 65 की जंग देख लें, 71 की जंग देख लें, वहाँ पे रहने वालों ने हमेशा पाक फ़ौज को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। लेकिन वहाँ पर फंक्शन ली कि अगर देखा जाए तो आपने एक आधा स्कूल तो हमने देखा है कि आपने सैदाहू में जहाँ रेंजर्स वगैरह को दिया है, लेकिन पीने का पानी या मवासलात जहाँ वो चीज़ें जो मिट्टी के थर में हैं वो चीज़ें आपके थर में नहीं, वो क्यों? हाँ, एक बात यह है कि मिट्टी वाला थर जो आप उसके दे रहे हैं ना, मिसाल दे रहे हैं, तो वो उधर बड़े बड़े गांव हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे, जो भी जगह है, एक मिसाल गांव ले लें तो वहाँ पर एक कुआं है, तो हर कोई उस कुएं से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे बैठा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें प्राइवेसी होनी चाहिए। ये कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरे इस इलाके में कोई और रहे, तो दूर दूर पानी वहीं से लेते हैं। लेकिन काफ़ी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने में दी है, अपने ये कुएं में खुदवा के दिए, उन पे ये सोलर भी लगा के दिए थे गवर्नमेंट ने। अब मेंटेन करना गांव वालों का काम है ना। अब आप कहते हैं स्कूल एक है, मैं तो कहता हूँ नहीं, मैंने 22 स्कूल दिए हैं। खैर मैं जो मेरा इलाका था, मैं जब एमएनए था 22 स्कूल मैंने दिए थे, 22 स्कूलों की बिल्डिंग मैंने बनवा के दी। वो आप जाके देखें, चेक करें, मैं आपको नाम देता हूँ, वो जाके चेक करें बिल्कुल। और एक मैंने बड़ा स्कूल हाई स्कूल जिसमें से मैंने अपने जेब से दिया था, वो सईदाऊ का आप जिसका बता रहे थे, उसके बच्चे बहुत बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। उनकी आप जाके देखेंगे तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो उसके बाद उधर हमने बड़ा स्कूल दिया, उसकी हॉस्टल भी दी, तो वो मशहूर है। और बाकी 22 स्कूल तो अलहदा दिए हैं जो बाकायदा मौजूद हैं, चल। अच्छा सर जी, इस वक्त टंडो आलम, शदादपुर, जाम नौजली, संजोरो, सांगड़ की अगर बात कर लीजिए, 6 तालुके हैं। एक दौर था कि आपके 6 की 6 सीटें विन करते थे। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं? तंजीमी अमूर के आप सदर भी हैं, क्या पोजीशन बनती जा रही है आपके हल्के के अंदर? तंजीम साजी हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और ये मैंने आपको बताया कि मुसलसल सिंध गवर्नमेंट उनकी रही, तो वो थोड़ा
ज़्यादा पावरफुल हो गए, इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगी। आप खुद देख रहे हैं कि वोटर खुद पीपल्स पार्टी से बेदार है, तंग है। अब तंग है, करप्शन देखें कितनी बढ़ गई है सिंध में। ठीक है, आप कहते हैं इमरान खान की वजह से महंगाई आई, महंगाई तो है, लेकिन आगे आप वो भी देखें ना। आपके डिस्ट्रिक्ट में आप देखें, आपके इस टाउन में, छोटा सा टाउन आपका है ना ये, इसमें देखें कितनी करप्शन है, कितने पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। लोगों तक पैसे नहीं मिलते। ये आप गलियाँ आप देखें, ये ड्रेनेज सिस्टम देखें आप, क्या है ये, इतना पैसा अगर आता है, इतना पैसा मिलता है एक टाउन को, तो ये टाउन तो बहुत अच्छा बन सकता है। तो राजा साहब 2013 का इलेक्शन हम देख लेते हैं, जनरल इलेक्शन जो था 2013 का इलेक्शन देख लें या 2018 का इलेक्शन देख लें। इन दोनों इलेक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट आपके सामने आया, आप खुद भी कैंडिडेट थे, अजी खुदा भी राजड़ भी कैंडिडेट रहे हैं इसमें, और आप क्या समझते हैं कि इसमें जो हारने की वजूहत नज़र आ रही हैं, आपके अंदरूनी इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहे इसमें? नहीं, हमारे में कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई भी की जमायत में कोई भी इख्तलाफात नहीं है। जब पीर साहब किसी को सीट दे देता है तो सब हम मिलकर काम। फिर इसकी वजूहत क्या थी? ये अब मैंने आपको बताया, टेक्निकली फॉल्ट कर दिया था उन्होंने, बहुत कम कर दिए थे। जो हमारी जो पोलिंग स्टेशन थी जो फेवर वाली, टोटल बोथ उनमें दो दो बोथ कर दिए थे, एक लेडीज़ एक जेंट्स। तो यही हार उसकी है कि उसमें वोटिंग कास्ट ना हो। और 5 बजे के बाद उन्होंने गेट बंद कर दिया। आर्मी था, आर्मी वालों ने बंद कर दिया, किसी को घुसने नहीं दिया। कि हालांकि वो था कि 5 बजे तक जो लाइन में खड़े होते हैं उनको अंदर करते हैं, लेकिन इन्होंने उनको भगा दिया। अच्छा राजड़ साहब, आपके एम जो कहते हैं वो कहते हैं हमें फंड्स नहीं दे रही गवर्नमेंट। ठीक है, आप भी इसका कई दफ़ा इतराफ़ कर चुके हैं। कम से कम आपके एम की ज़बान तो होगी ना, और अगर अगर ज़बान है तो वो कहाँ पे खुलती है? और दूसरी बात यह कि अगर इतने फंड्स अगर आ रहे हैं आपके इस वक्त, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 20 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो सिलाई मशीनें और जो नलके हैं, वो डीसी जो है वो आपके आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है बलदियाती इलेक्शन में, आपका हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर आपके एम को फंड्स नहीं मिलते तो ज़बान तो है, लेकिन वो ज़बान कब उनकी खुलती है, कब वो कहाँ पे खुलती है, किसके आगे वो एहतजाज करते हैं? कभी तो ऐसा हमने नहीं देखा। वो इसी फ्लोर पे जो असम्बली का है, सिंध असम्बली फ्लोर, वहाँ वो बोलते हैं, लेकिन एक भी सुनी नहीं जाती है। देखो ना, वरियाम फ़कीर साहब बोलते हैं, अली गुलाम साहब हैं, नंद गोकलानी साहब है, अपना वो जो हमारी है लेडीज़ है, वो भी बहुत सारे कुछ बोलते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, मिलने के लिए तो 1 टका भी नहीं मिला है इधर। हम तो चलो ठीक है, हमें तो नहीं मिला है, लेकिन इनको क्या मिला है, इन्होंने क्या किया? ठीक है, जो जीत के आए हैं, ये आप बताएं उन्होंने क्या दिया इधर, कौन सी डेवलपमेंट दी है? मैं तो समझता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 90% जो भी डेवलपमेंट हुई है वो फंक्शनल लीग ने करवाई है। 90% आप देखें, घूमें, जहाँ भी जाएंगे 90% डेवलपमेंट फंक्शनल लीग ने करवाई। तो ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि जहाँ पे फंड्स आ रहे हैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो सिर्फ, आप अगर आप देख सांगड़ की अगर आप बात कर लेते हैं तो वो सिर्फ सांगड़, संजोरो और खिपरो के जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर आपका वोट बैंक है। लेकिन वो टंडो आदम और जाम नवाज अली और अगर आप शिदातपुर में देखें तो वो यूनियन काउंसिल के फंड यूटिलाइज नहीं हो रहे आपके खिलाफ। इसके खिलाफ आपकी जो आपके जो हैं सदर के हिस्से से जहाँ के एम ने जो है वो किस हद तक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ या इंतजामिया के खिलाफ बात बुलंद की है? देखें, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये यूनियन काउंसिल की लेवल की ये पैसे जो होते हैं वो इकट्ठे करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो ये दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वो तो बहुत थोड़े से पैसे दे रहे हैं, कोई इतने नहीं दे रहे हैं। बाकी तो सारा इधर उधर हो जाता है, आपको भी पता है कहाँ जाता है, किसको जाता है, वो सारा पता है आप। अच्छा, आप सदर हैं फंक्शन मुस्लिम लीग के, तकरीबन काफ़ी टाइम से आप चल रहे हैं। कौन कौन सी विंग्स आपने अब तक फाल कर चुके हैं फंक्शन मुस्लिम लीग की? हमारी अपना मदर विंग टोटल फाइनल कर दी हमने तकरीबन डिस्ट्रिक्ट की। लेबर विंग भी बना रही है, वो बना दी है डिस्ट्रिक्ट की। और हमारे वो जो है इसकी लेडीज़ विंग भी है, इसके अलावा डॉक्टर विंग भी है, वकील वकलाव की भी है। तो सारी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं अपनी जगह पर सब। अच्छा जी, आपकी तमाम तंजीमें जो हैं वो फ़ाल हैं। आने वाला बल्दियाती इलेक्शन कहा जा रहा है कि इस वक्त पंजाब के अंदर तो बल्दियाती इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुकी है, और कैंटोनमेंट इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो भी शुरू हो चुके हैं, उसका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो चुका है। बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो भी सिंध में भी शुरू हो जाएंगे। आपकी क्या कारकर्दगी होगी? मुझे नहीं लगता कि ये लोकल बॉडीज को करवाएं, ना तो फेडरल इसमें हक में होगी गवर्नमेंट, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट हक में होगी कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये घर घर की लड़ाई है, तो अभी नहीं होगी, मेरे ख्याल मुश्किल है।
मुझे नहीं लगता। अगर हो जाते हैं तो तैयारी हाँ, तो हमारी पूरी तैयारी है, फुल तैयारी है। हर जगह से हम इंशाल्लाह हर वो काउंसलर की सतह तक हमारे पास 3-3, 4-4 बंदे हैं, नाम खड़ा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी आना पोस्ट तो नहीं छोड़ेंगे ना। आपकी तैयारी जो है जनरल इलेक्शन की भी तैयारी है और बलदियाती इलेक्शन की भी आप तैयारी करेंगे? लेकिन वो कराएंगे बलदियाती, वो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो हो जाए। सर जी, हम तो चाहते हैं हो जाए। राजा साहब आपको मुबारक हो। आप आज 6 साल के बाद उसके सियासी केस से आप बरी हुए हैं, आपकी पूरी क़यादत बरी हुई है। इसका मतलब ये हो कि अब आपकी पूरी क़यादत जो है वो ज़हनी तौर पर फ्रेश हो गई है। क्या समझते हैं कि ये फ्रेश होने के बाद इसका फ़ायदा जो है आप लोग फ़ायदा उठा पाएंगे, या ये जहाँ जैसा ये सिस्टम आज शुरू हुआ है ये वैसे ही क्लोज हो जाएगा? यकीनन अभी हम फ़ायदा उठाएंगे। अभी हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। वैसे तो टेंशन था सबको कि यार अब क्या होना है, कब होना है। चलते रहे थे 6 साल, तो चलते रहे। आपको पता है पहले तो हर हफ्ते में एक तारीख होती थी, डेट होती थी। अभी उसमें 15 दिन की कर दी थी। तो चलते चलते इतना अर्सा पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी सब लोग दोस्त जो है मेहनत करेंगे। हमारे 2 MPs साहबान भी थे हमारे साथ, वो भी बरी हो गए। हम भी सब दोस्त जो भी थे सब बरी हो गए। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और मेहनत का देखेंगे, ज़रूर फल मिलेगा हमें। कहा जा रहा है इसमें जो हवा चल रही है, कहा जा रहा है कि कुछ हवा कुछ चेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो भी सिंध से निकल कर पंजाब की तरफ जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, कुछ कह रहे हैं कि स्लो स्लो हवा चल रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला जो साल है वो इलेक्शन का साल होगा। क्या कुछ हवा आपकी तरफ भी चलना शुरू हुई है अभी तक या नहीं? ये इलेक्शन तो यकीनन होंगे, तो हो सकता है कि टाइम से पहले करवा दें। तो कोई आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह फ़ायदा। फंक्शन लीग से या GDA से? हम अभी वो तो हमारे जो कायद हैं पीर साहब वगैरह साहब, उनकी उस पर लड़ेंगे। हम तो फंक्शनल लीग है हमारी बनी हुई। अगर दोस्त इकट्ठे हो गए तो फिर इंशाल्लाह वो जो बनाएंगे उस पर चलेंगे। आपकी राय क्या है कि आप फंक्शन लीग से मजबूत है या GDA से? हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, फंक्शनल लीग को फ़र्क नहीं पड़ता है, कहाँ भी होगी तो फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन लीग को फ़र्क नहीं पड़ता वो GDA हो या फंक्शन मुस्लिम लीग हो, लेकिन आने वाला इलेक्शन जो है इस वक्त फंक्शन मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत ज़हनी तौर पर फ्रेश होने के बाद फंक्शन मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए दिन रात काम करेगी। देखना यह है कि क्या फंक्शन मुस्लिम लीग की क़यादत 2013 और 2018 के इलेक्शन को भूल कर नए इलेक्शन की तरफ जाएगी, तो क्या वो इख्तलाफात उसमें मौजूद होंगे या नहीं होंगे। ये तमाम चीज़ों को देखा जाएगा आने वाले इलेक्शन में। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलैरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।